जय श्री कृष्णा दोस्तों, द हाउस ऑफ थिंग्स पे आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस अवसर पे हमने कान्हा जी का वस्त्र तैयार किया है। यह 6 से 8 नंबर की कान्हा जी का चोली है। अगले वीडियो में मैं इसका घेरा बनाना बताऊंगी। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। यह कॉटन का धागा है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप उनसे भी बना सकते हैं, इसी मेजरमेंट से, इसी प्रोसेस से, इसी पैटर्न से आप उनसे भी तैयार कर सकते हैं। ऊन चूँकि मोटा होता है तो इसी तरीके से आप 10 नंबर के कान्हा जी का भी वस्त्र तैयार कर सकते हैं। यहाँ इसी वीडियो को देखते हुए इसी मेजरमेंट से। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ हमने कॉटन का धागा लिया है और एक क्रोशिया लिया है जो इस धागे पे चलेगा। ये पतला सा है, इसलिए यह बता रहा है 7 नंबर। यह पतला सा है क्रोशिया, तो आप इस धागे के अनुसार क्रोशिया लें जो इस पे चलेगा। सबसे पहले हम एक नॉट बनाते हैं इस तरीके से। इसमें क्रोशिया डाल लेते हैं। अब हम चैन बनाते हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हमें 27 स्टिचेस बनाने हैं। 27 चैन बनाने हैं। 27 चैन हमने बना लिए हैं। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। यहाँ हमने 27 चैन बना लिया है। अब हम 3 चैन और बनाएंगे। यह जो 27वां चैन है, यहाँ हम अंगूठा रख लेते हैं और 3 चैन बनाते हैं। 1, 2, 3। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस 27वें चैन में। मतलब यहाँ से जो चौथा है, 1, 2, 3, और यह जहाँ हमने अंगूठा रखा है यह चौथा है। तो इसमें हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं। डबल क्रोशिया करने के लिए यहाँ हम एक बल लेते हैं और इसमें हम क्रोशिया डालते हैं और इस तरीके से हम निकालते हैं। तीन का 2 किया, 2 का 1 किया। अब हम अगले स्टिच में, इसमें यह अगला है, नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से तो हर एक चैन में हम डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। तो यहाँ हमारे 27 डबल क्रोशिया हो जाएगा, प्लस यह जो 3 चैन है यह भी एक डबल क्रोशिया हो गया। जिस तरह यह है और यह है, तो यहाँ 28 डबल क्रोशिया हो जाएगा। हर एक स्टिच में हम इसी तरह डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। यह पहला राउंड है। अब हम अंतिम चैन में डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम इसे टर्न करते हैं। पहले हम 3 चैन बना के तब टर्न करेंगे। 3 चैन हो गए, अब हम टर्न करेंगे। यह जो हमारा पहला स्टिच है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ आपने देखा। अब हम अगले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यह अगला चैन है, यहाँ हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। यह जो एक ही चैन में 2 हो गया, एक यह हो गया और एक यह हो गया, यानी यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गया। और अगले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगले में हम 2 बनाएंगे।
हर दूसरे स्टिच में हम 2 बनाएंगे। 1 2 1 2 ऐसे ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है। अब हम इसी सेम स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम नेक्स्ट में एक बनाएंगे। यहाँ हम फिर से बना रहे हैं। और नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। इसे हम बुनते चले आए हैं। हम इसी राउंड में हैं। अब हम लास्ट में बना रहे हैं। यह जो तीसरा चेन है, तो यह जो हमने 3 चेन बनाया था, इस तीसरे में हम क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 2 हुआ है पहले, अब 1 हुआ है। अब हम 3 चेन बना लेते हैं और इसे टर्न करते हैं। फिर हम इसी में यह जो है इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में। यह हम डाल रहे हैं क्रोशिया। यह जो है इसी में सबसे किनारे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गया। और अगले में हम करेंगे, इसमें 1 करेंगे। और अगले में 1 करेंगे। फिर अगले में 2 करेंगे। हम अब हर तीसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे यहाँ 2 हो गया, 1 1, और ये तीसरा है, 1 2 3, यह तीसरा है। तो यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम 1 2 इसमें 1 1 करेंगे डबल क्रोशिया, और इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। यह 1, अगले में हम 1 करेंगे और इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी में हम 1 बार और करेंगे। फिर यहाँ हम इसमें 1 करेंगे, इसमें 1 करेंगे और इसमें 2 करेंगे। फिर उसी तरह से इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 2। तो हर तीसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह इसे हम बनाते चले जाएंगे। इस तरह से हम बनाते चले आए हैं। 6 राउंड हमने बनाया और इस तरह से शेप आया है, या चोली की शेप आ गई इस तरीके से। साइड में आर्म होल होगा और बीच में कान्हा जी का बदन। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यह 1 राउंड है, या दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है, या 5वां है, और यह 6ठा है। तो चौथे राउंड में हमने शुरुआत में तो 3 चेन बना के एक ही स्टिच में हम जैसा बनाते आ रहे थे, तो वैसा ही किया। फिर अगले 3 चेन को हमने हर एक 3 स्टिच में हमने 1 1 डबल क्रोशिया बनाया, और चौथे स्टिच में हमने
2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया एक एक करके हर एक स्टिच में, और चौथे में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से चौथा राउंड हमने कंप्लीट किया, और 5वें राउंड में फिर हमने शुरुआत में 3 चेन बना के एक ही स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हो गया एक ही स्टिच में, और अगले 4 स्टिच में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, और 5वें में हमने एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर अगले 4 स्टिच में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया हर एक में, और 5वें में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, और छठे में फिर उसी तरीके से हमने हर छठे स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, और बाकी 5 में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर अगले छठे में हमने 2 बनाया, फिर अगले 5 में हमने एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाया, और इस तरीके से इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। हम अगले राउंड पर हैं, तो पहले हम 3 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 चेन बनाया, इसे टर्न किया, और सेम स्टिच में फर्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, और फिर हर एक में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हर एक स्टिच में। यह खुल गया, फिर से करते हैं। एक किया इसमें, अब नेक्स्ट में फिर हम यहाँ इसमें भी एक ही करेंगे, इसमें भी एक ही करेंगे, इस तरीके से एक एक करते हम चले जाएंगे। और जब हम यहाँ आएंगे तब दिखाते हैं, यहाँ पे जब मैं आऊँगी तब दिखाती हूँ। अभी हम इसी राउंड पर हैं। यहाँ हमने एक बढ़ाया स्टार्टिंग में, अब हम एंड पे एक बढ़ाएंगे। तो यह जो 3 सबसे एंड में हम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो कॉर्नर निकल जाएगा। इसके ठीक पहले सेकेंड लास्ट में हम जो यह स्टिच है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यह जो 3 चेन है इसमें बनाएंगे, इसमें हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह यहाँ एक बढ़ गए और यहाँ एक बढ़ गए। अब हम टर्न करेंगे। इस राउंड में भी हम उसी तरीके से 2 इंक्रीज करेंगे। पहले हम चेन बना के तब टर्न करेंगे। तो पहले हम 1 2 3 चेन बना लिया हमने, और इसे टर्न करेंगे। इसी स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ एक बढ़ गए, यहाँ एक में 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब बाकी सभी स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। हर एक में हम एक एक डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे, और लास्ट में हम उसी तरीके से इंक्रीज करेंगे। जब हम लास्ट में आएंगे तो बताते हैं। हम इसी राउंड पर है, यह 8वां राउंड है। हम लास्ट पर हैं। लास्ट से ठीक एक पहले सेकेंड लास्ट में हम यहाँ एक डबल क्रोशिया की नहीं बना के एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यह 3 चेन है, यह लास्ट है, इसके ठीक पहले यह है। तो यहाँ हम बना रहे हैं। यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसी स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो यहाँ एक में 2 बन गए हैं, एक यह और यह चैन है, 3 चैन है, इसमें हम एक बना लेंगे डबल क्रोशिया और फिर हम अगले राउंड पे आएंगे। यहाँ हम 3 चैन बना लेते हैं, 1 2 3 और इसे टर्न करेंगे। इसी में हम फिर उसी तरीके से यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो इस तरह से इसमें 2 हो जाएगा। तो यहाँ एक इंक्रीज़ हो गया और फिर उसी तरीके से हम लास्ट में भी इंक्रीज़ कर लेंगे। इसके बाद हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे और हर एक स्टिच में हम एक एक बनाते चले जाएंगे। यहाँ हमने 18 स्टिचेस बना लिए हैं। शुरू के 3 चेन इसे गिन लेते हैं। एक यह हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। अब हम 16 आर्म होल के लिए रखा, हमने गिना है, तो 16 स्किप कर लेंगे, या आर्म होल होगा, इसे हम काउंट करते हैं। एक यह स्टिच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यह 17वां है। इसमें हम क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बना लेते हैं। और इस तरह हर एक स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ हमें 36 बनाने हैं डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद आर्म होल के लिए 16 छोड़ा जाएगा और फिर 18 बुना जाएगा। इस तरह से यह आर्म होल हो गया, यह और यह। अब हम यह जो है आगे और पीछे इन्हीं पे हमें चलाते जाना है, बढ़ाते जाना है इसी को। तो यहाँ पीछे के हैं 36 स्टिचेस और यहाँ 18, यहाँ 18, टोटल हो गए 72, 72 स्टिचेस। तो इसे हम बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन बना लेते हैं, 1 2 3, इसे टर्न कर लेते हैं। अब हम इसमें नहीं डालेंगे क्रोशिया, इसमें डालेंगे क्योंकि हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, इसकी लंबाई बढ़ानी है। तो नेक्स्ट में हम क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया कर लेते हैं। एक हर एक स्टिच में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। यहाँ से बनाते हुए हम इस तरफ आएंगे और यहाँ देख रहे हैं हर एक स्टिच में हम क्रोशिया डालते हुए फिर यहाँ हम आएंगे और यह भी एक स्टिच है, इसमें भी क्रोशिया डाल के हर एक स्टिच में हम क्रोशिया डाल के बनाते जाएंगे। इसे टच नहीं करना है, यह आर्म होल है, ये हमें बॉडी की लंबाई बढ़ानी है। तो यह एक राउंड है, ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा। ये देखिए हमने यहाँ 2 रो बना लिया है और इस तरह यह तैयार हुआ है। आप कान्हा जी को पहना के देख ले, अगर यह टाइट होती है, अगर यह बॉडी यहाँ तक तो ठीक आएगी, अगर यह टाइट होती है तो यहाँ आप एक इसमें बढ़ा ले, एक इसमें बढ़ा ले और 2 यहाँ बढ़ा ले, तो आपको यहाँ 2 इसमें कम करने होंगे और 2 इसमें कम करने होंगे। तो इस तरह से बना सकते हैं। और फिर अगर आपको यह लंबाई ज़्यादा चाहिए तो इसे एक रो और बना लें, और फिर अगर आपको ये लंबाई ज़्यादा लग रही है तो एक रो यहाँ कम ही बनाएं। और यह जो जहाँ तक हमने इंक्रीज़ किया है आर्म होल के ऊपर, यहाँ भी आपको लगे कि यह ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ भी आप एक राउंड कम ही बनाएं।
तो इस तरह आप देख ले पहना के, आधा घंटा लगेगा बनाने में, बन के तैयार हो जाएगा। अब हम चोली को जॉइंट करते हैं यहाँ। तो यह जो है ये जो तीसरा चेन है, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, इसमें हम क्रोशिया डाल लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टिच में भी स्लिप स्टिच कर लेते हैं। इसके बाद हम घेरा बनाएंगे। अगर आप ओपन रखते हैं, यहाँ स्लिप स्टिच नहीं करते हैं, तो पहनाने में आसानी होगी आपको। यह यहाँ जॉइंट हो गया और इसके नीचे हम घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने का पैटर्न वही है जो यहाँ था। हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसी स्टिच में हम एक बार बना लेंगे और नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में हम यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट में 1 बनाएंगे और फिर इसमें 2 बनाएंगे, इसमें 1, इसमें 2। उसी तरीके से इसे हम बनाते चले जाएंगे। जैसा भी हमने 2 बनाया, तो अब यहाँ हम 1 बनाएंगे। अगले स्टिच में यहाँ हम यहाँ 2 बना है, यहाँ 1 बना है और इसमें 1 और बनाएंगे, तो इसमें 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस राउंड को बना लेंगे। अब हम किनारी बनाएंगे। तो यह जो डबल क्रोशिया है, यह इसी को उठाना है। तो पहले हम नीचे वाले को उठाएंगे, इसके नीचे क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से क्रोशिया के धागे को खींच लेंगे। यहाँ यह मेरा कॉटन का नहीं है, आप कोई सा भी जो आपको पसंद हो वह ले ले। मेरा यह जो है, यह है मेरा, यह इस टाइप का है। यह एंकर कंपनी का है। जैसा यह दूसरे कलर में है, मगर यही चीज़ है वह। आपके पास जो भी हो, कॉटन का हो, उसी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम इसे हम बांध देते हैं पहले, नहीं तो यह खुलता चला जाएगा। यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, यह जो है। और एक साथ तीनों को निकाल लेंगे। तो यह हो गया हाफ डबल क्रोशिया। इसी में हम एक बार फिर क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से यहाँ हम तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। तो यह हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इस तरह हम
यहाँ हम 2 भी कर सकते हैं, पर यहाँ हम 3 करने जा रहे हैं क्योंकि मेरा यह डोर पतला है इसकी अपेक्षा, इसलिए। अगर आपका यही सेम है तो आप 3 ना बना के 2 ही बनाएं। यहाँ हम 3 बनाने जा रहे हैं। इसमें फिर एक बार और डालेंगे तो यह 3 हो गया, 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। और फिर हम नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं इसी तरीके से। इसमें भी हम 3 करेंगे। और फिर अब यह है, इसे उठाएंगे, इसी तरीके से इसे आप बनाते जाएं। फिर यहाँ आते हैं तो बताते हैं। अब इसे बनाते हुए हम किनारे पहुँच गए हैं, सबसे ऊपर। यहाँ हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। और इसी में फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने जा रहे हैं। कॉर्नर में हम 2 बार ऐसा किए हैं, सॉरी। क्या इस तरह हुआ। और फिर हम हर एक में बनाते चले जाएंगे। अब हम कॉलर पर हैं, यहाँ हम 2 स्किप करेंगे। यह एक स्टिच और यह 2 स्टिच को यहाँ हम स्किप कर रहे हैं, यह। और यहाँ हम बना लेंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ यह 1 और 2 को स्किप करेंगे और इसमें क्रोशिया ले जाएंगे। खुल गया, फिर से करती हूँ। 1 और 2 इसे स्किप करेंगे, क्रोशिया इसमें डालेंगे, निकाल लेंगे। फिर एक बार और, एक बार और, तो हो गए 3। इस तरीके से हम कॉलर को बनाते चले जाएंगे। यह जो कॉर्नर है, यहाँ हमने 6 बनाए, 3 इस तरफ के लिए और 3 इस तरफ के लिए। यह इस तरह बन के तैयार हुआ है। अब हम यहाँ धागे को काट लेंगे और यहाँ एक गांठ लगा लेंगे इसमें डाल के। अब आर्म होल में भी हम इसी तरीके से बना लेंगे, जैसे यहाँ हमने ऊपर में कॉलर में बनाया है, उसी तरीके से आर्म होल में भी बना लेते हैं। आर्म होल में भी हमने बनाया, यहाँ से शुरू किया और बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए। यह घेरा हो गया। यहाँ हम स्लिप स्टिच करके इसे बंद कर लेंगे। तो ये जो हम क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर लेते हैं। और धागे को काट लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी बना लेते हैं।
इसे बाद में हम छोटा कर लेंगे। इस तरह यह चोली बनके तैयार हुई है। इसे हम मेज़र करते हैं। इसकी लंबाई है 3 इंच और इसकी चौड़ाई हो गई 4 इंच और इसका नेक हम नाप लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। तो यह हो गया 1 है, तो ये 4 तह में है, तो यानी 4 इंच इसका गला हो गया। तो इस तरह आप चोली बना के तैयार करें। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।